साल 2025 खत्म होने के कगार पर खड़ा है। आखिरी महीने के भी चंद दिन सिर्फ बचे हैं। 31 दिसंबर साल 2025 का सिर्फ आखिरी दिन ही नहीं बल्कि कई अहम वित्तीय और टैक्स से जुड़े हुए कामों की डेडलाइन है। पैन, आधार लिंकिंग, बिलेटेड और रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल करना, बैंक लॉकर एग्रीमेंट अपडेट करना और पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना बेहद जरूरी है। यदि आप इन कामों को 31 दिसंबर से पहले तक नहीं निपटाते तो आपको नए साल 2026 में ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। डेडलाइन के बाद आपको इन कामों को पूरा करने के लिए जुर्माना तक देना पड़ सकता है। तो वो काम क्या है? सबसे पहला काम बिलेटेड आईटीआर। असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 दिसंबर थी। यदि आप इस तारीख तक आईटीआर नहीं भर पाए तो आपके पास सिर्फ एक मौका है। आप 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको जुर्माना देना होगा। यदि आपकी सालाना आय 5 लाख रुपए तक है तो 1000 रुपए और इनकम टैक्स 5 लाख से अधिक है तो 5000 रुपए लेट फीस देनी होगी। यदि आप बिलेटेड आईटीआर भी नहीं भरते तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। यदि 31 दिसंबर की रात 12 बजे से पहले तक बिलेटेड आईटीआर फाइल नहीं करते तो लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का हक भी चला जाएगा। दूसरा है रिवाइज्ड आईटीआर। यदि किसी टैक्स पेयर यानी करदाता ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने के दौरान कोई गलतियां की है, जैसे कोई इनकम टैक्स की जानकारी नहीं दी है, बैंक अकाउंट गलत डाल दिया या फिर कोई और जानकारी मिस हो गई, तो ऐसे करदाता के पास अपनी गलतियों को सुधारने का मौका 31 दिसंबर 2025 तक है। ऐसे करदाता रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। आपको मालूम हो कि रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल करने के लिए कोई लेट फीस या पेनल्टी नहीं लगती है। यह दाखिल करने के लिए कोई भी फीस नहीं है। ध्यान रखिए, यदि कुछ सुधार के बाद आपकी टैक्स देनदारी बढ़ती है तो आपको अतिरिक्त टैक्स और ब्याज जरूर देना होगा। तीसरा है टैक्स से जुड़ी जरूरी डेडलाइन। टैक्स सिस्टम के लिए 30 दिसंबर अहम दिन है। इस दिन नवंबर महीने का टीडीएस से जुड़ा चालान और स्टेटमेंट जमा करना जरूरी होता है। इसके अलावा क्लाइंट कोड से जुड़े स्टेटमेंट भी इसी दिन तक जमा करने होते हैं। यदि आपने ये काम समय पर नहीं किया तो आपको पेमेंट से लेकर सर्टिफिकेट तक परेशानी हो सकती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जीएसटी एनुअल रिटर्न और कंपनियों के लिए एमजीटी 7 और एओसी 4 सबको भरने की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर 2025 है। पैन आधार लिंकिंग। आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 तय की है। यदि आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन कार्ड बनवाया हो तो आपके लिए पैन और आधार को लिंक करना बेहद जरूरी है। इनएक्टिव हो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो आपको आईटीआर फाइलिंग, बैंक केवाईसी, लोन लेने और सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने में काफी परेशानी होगी। देर से पैन और आधार को लिंक करने पर आपको 1000 रुपए जुर्माना भी देना पड़ सकता है। पांचवा है बैंक लॉकर एग्रीमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के मुताबिक सभी बैंक ग्राहकों को अपना लॉकर एग्रीमेंट अपडेट करना जरूरी है। इसके लिए आरबीआई ने अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय किया है। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो नए साल 2026 में आपके बैंक लॉकर के इस्तेमाल पर रोक लग सकती है। अंतिम है पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना। पेंशन पाने वाले लोगों को 31 दिसंबर से ठीक पहले जरूरी काम करने हैं। उन्हें इस तारीख तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है और अन्य बैंक से जुड़े जरूरी काम पूरे करने हैं। यदि समय इन कामों को नहीं किया गया तो पेंशन आने में देरी हो सकती है या पेंशन रुक सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।